हेलो हाय गाइस, जैसे कि आज हमने बोला था कि मार्केट साइडवेज रहेगी। कल हम पुट साइड का प्लान करेंगे। अगर मार्केट आज गैप अप ओपन हुई एंड देन वहाँ पे होल्ड किया तो मार्केट ने वो सारे सिनेरियो में देखे थे। तो ऐसा वही सिनेरियो की बात करते हैं कि आज मार्केट गैप अप ओपन हो और देन यहाँ पे जो इसका जो हाई था, यहाँ पे जो उसका हाई था 25,153 का हाई था, बट मार्केट ने उस दिन था। और जितने भी जिन्होंने भी शॉर्ट करा होगा तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। डब्ल्यू पैटर्न का वेट कर रहे होंगे। लेट्स सी, कल देखते हैं अगर मार्केट यहाँ पे अगर इसने ये भी हाई निकाल दिया क्या 25,153, तो मार्केट देन उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रैली दे सकती है। देन आज सिंपल चीज़ें रखनी है हमें। जस्ट ये वाला यहाँ पे जस्ट चीज़ें रखनी है यहाँ पे। कितने का था? 25,048 का प्रीवियस डे लो। यहाँ पे राइटिंग करो, टेक्स्ट करो। 25,048 का टुडे लो, प्रीवियस डे प्रीवियस PREVIOUS प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो। तो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, सेम चीज़ें करी थी अंदर। उसके बाद आज मार्केट में मूवमेंट देख लेते हैं। तुम लेने से पहले ना 1000 बार सोच लिया करो कि तुम किस वजह से ले रहे हो, किस तरह से ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्यों आप बाइंग, क्या सिनेरियोज है, क्या है, मतलब प्रीवियस उसमें क्या था, क्या चार्ट का सिनेरियो। तुम यहाँ पे देखते थे, यहाँ पे 64 रुपये की इसकी इस जो कॉल की थी। सुबह से यहाँ से कॉल ने गिरना स्टार्ट किया, देन 9:15 से कॉल गिरी क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है। 90 रुपये से ये कॉल आई ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास, 47 के आसपास, 47 से फिर सिर्फ ये 67 ये 57 सिर्फ 20 रुपये का पॉइंट मिला। क्योंकि यहाँ पे तुम यहाँ पे देखते ना, यहाँ पे प्रीवियस डे का जो लो था ना, वो वहाँ की सपोर्ट थी। क्योंकि प्रीवियस डे के लो की सपोर्ट थी। तुम यहाँ पे देखोगे प्रीवियस डे का लो था वो 60 रुपये था, 59 रुपीज़ था। तो प्रीवियस डे के लो की सपोर्ट यहाँ पे ली। वही जो पहले सपोर्ट होती है वो रेजिस्टेंस बनती है, जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बनता है। पहले ये सपोर्ट थी 60 रुपये की, अभी रेजिस्टेंस बन गई। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस क्या, वहाँ पे 20 रुपये कैसे मिल रहे। अगर तुम्हारी 300 क्वान्टिटी है तो 3 दिन 6,000 रुपये कहाँ से ले लेंगे, कैसे लेंगे। पूरा दिन बैठना, डिसिप्लिन के साथ बैठना, जब जाके तुम्हारे 6 से 7 हज़ार रुपये आज मिलते, वो पूरा का पूरा दिन का बैठना, सिटिंग करना, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता था। अगर यहाँ पे प्रीवियस डे की सपोर्ट निकाल देना, प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस निकाल देना, फिर वहाँ पे वो सारी चीज़ें होती, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और फिर यहाँ पे तुम रजिस्टर देखोगे, यहाँ पे वॉल्यूम आई हुई है। वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम कितनी, 44 मिलियन की वॉल्यूम है। तो आज लग रहा था कि आज टारगेट मिल जाएगी, पर ये यहाँ पे होल्ड करा, ये अच्छी बात है। और जैसे ही कल यहाँ पे ये निकलेगी 25,100 की पुट, वैसे ही वो 160, 170, 180 वो बड़े टारगेट देगी। वो शायद कल तुम्हें बड़े टारगेट मिल सकते हैं। जितने भी ये गैप है ये सारे फिल हो सकते हैं। 200 तक का भी टारगेट मिल सकता है 25,000 की कॉल पे। तो कल एक बड़े टारगेट मिल सकते हैं तुम्हें। तो उसके लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा कल एक बड़े टारगेट्स के लिए। और वो टारगेट बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते इनमें ऑप्शन में कहीं भी पैसा नहीं मिला, इक्विटी में पैसा मिला पूरे हफ्ते। इक्विटी रेलटेल बढ़ा है, आपका अडानी ग्रीन देखो, आप अपना अडानी इंसलोन देखो, आपका अपना वो देखो,
निफ्टी के जितने भी शेयर्स है सारे देखो, सब में निफ्टी की इक्विटी में पैसा बना है, ऑप्शन में पैसा नहीं बना। शायद में भी कल ऑप्शन में पैसा बने, कल सारी चीज़ हो जैसे जैसे तैसे। तो ये 25,100 की पुट थी, 25,100 की पुट के बाद 25,050 की पुट, 25,150 की पुट भी देख लो, 25,150 की पुट थी। मेरा मेरा तो मन था यहाँ पे एक बार लेने का, बट मैंने ये चार्ट नहीं देखा था। ये चार्ट तुम देखते तो शायद तुम्हारा मन ही ना करता इसे लेने का, क्योंकि तुम्हारे इंडिकेटर्स, क्योंकि जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलती तो तुम्हें बाई नहीं करनी थी। वो तुम्हारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं, वो पता नहीं क्या है, तुम्हारा माइंडसेट है, डिसिप्लिन है, और तुम्हारा ब्रेन ट्रेन नहीं हो पा रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से। यू शुड ट्रेन योर ब्रेन व्हेन यू ट्रेन योर ब्रेन यू कैन डू वट एवर यू आर वांट डू दैट। तो सेम चीज़ थी, सेम चार्ट देखना था, सेम ऑप्शन का चार्ट देखना था, सेम इसका चार्ट देखना था। और यहाँ पे मार्केट ने डे लो ब्रेक हुआ, बट ये उसके पीवीआर के ऊपर था, तो यहाँ पे पुट की पोजीशन बनती ही नहीं थी। अब पुट की पोजीशन बनाना, दैट इज़ योर फॉल्ट। और इसका पुट का हाई था 54,950 का, 54,950 से मार्केट 55,100 तक गई है। इट्स योर फॉल्ट, दैट इज़ नॉट मार्केट फॉल्ट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तो तुम अब मार्केट फॉल्ट की वजह से सारी चीज़ें कर रहे हो, अपनी फॉल्ट की वजह से कर रहे हो, तो दैट इज़ योर पॉइंट एंड नॉट अ मार्केट पॉइंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले 15 मिनट बाद मार्केट ने 15 तारीख को 514 से लेके 583 से लेके 688 के आसपास, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव सपोर्ट और पॉजिटिव जेस्चर के साथ, जो पॉजिटिव सपोर्ट और पॉजिटिव जेस्चर के साथ हमें ये दिख रहा था कि कंसोलिडेशन था। देन कंसोलिडेशन के बाद पीवीआर के ऊपर ओपन हुई थी, ठीक है। पीवीआर के ऊपर ओपन होने के बाद तुम ये वाली कैंडल देख सकते हो यहाँ पे 54,900, 54,900 तुम्हारे सिर्फ तुक्का या तुम्हारी ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी वो सारी चीज़ों पे देख के तुम वो सारी चीज़ें गलत करते हो। तो यहाँ पे वो तुम्हारी गलती यहाँ पे रही, तुम सीपीआर नहीं देख रहे हो, तुम ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे, तुम कुछ भी करने से कुछ भी पैसा बन जाएगा, पर वो रैंडम पैसा होगा। जब तक वो लॉजिक से नहीं बनेगा ना, तो यू डोंट थिंक अबाउट कि वो पैसा बचेगा, वो सारी चीज़ें रहेगी। तो यू शुड क्लियर कट अबाउट दीज थिंग्स, कि ये तुम नोट्स बना के रखो कि आज तुमने मंडे वाले दिन ये वाली गलती करी, नेक्स्ट मंडे को ये वाली गलती नहीं करोगे, उससे नेक्स्ट मंडे ये वाली गलती नहीं करोगे, नेक्स्ट उससे मंगलवार का रूल रखो, थर्सडे का रूल रखो कि मैंने निफ्टी के पुट का चार्ट देखा तो पुट में ये था, मैंने निफ्टी की कॉल का चार्ट देखा तो मैंने निफ्टी की कॉल का चार्ट ये था, मैंने निफ्टी के सेंसेक्स का चार्ट देखा तो सेंसेक्स का चार्ट सीपीआर के नीचे था, सीपीआर के ऊपर था, मैंने निफ्टी का चार्ट देखा, निफ्टी का चार्ट सीपीआर के नीचे था, सीपीआर के ऊपर था, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, सीपीआर के नीचे था, सीपीआर के ऊपर था, मैंने कंसोलिडेशन देखा, कंसोलिडेशन के बाद मैंने ऑप्शन का प्रीमियम देखा, ऑप्शन प्रीमियम के बाद देन मैंने उसके बाद एंट्री ली। जब मैंने एंट्री ली तो मेरी एंट्री का रीज़न ये था, मेरी एंट्री का एग्जिट ये था, मैं रैंडमली ट्रेड नहीं करा। वो 1,000 रुपये भाई, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये कोई मायने नहीं देते जब तक वो पैसा तुम्हारे रूल का पैसा ना हो, जब तक तुम्हारे वो रूल बुक में ना हो। ये छोटी सी सक्सेस है। अगर तुम्हें बड़ी सक्सेस चाहिए तो वो रूल के साथ आएगी, डिसिप्लिन के साथ आएगी। ट्रेन योर ब्रेन एज लाइक द डिसिप्लिन, एज लाइक द रूल्स। व्हेन यू हैव अ सेट ऑफ रूल्स एंड जब तुम्हारी अपनी ज़बान की वैल्यू होगी, जब तुम्हारे अपने माइंड की वैल्यू होगी ना, नोबडी कैन बीट यू इन दैट द मेन स्पिरिट एंड व्हेन यू ग्रो एंड देन यू कैन व्हाटएवर यू वांट, यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे तो कोई यहाँ पे सिर्फ तुम फालतू की चीज़ों पे रख के, अगर तुम सोच के तुम टारगेट ले रहे हो तो दैट इज़ योर फॉल्ट ना। मार्केट ने तो यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट दिया था ना। यहाँ पे मार्केट में छोटे छोटे पॉइंट मिल सकते थे कि 50,000 के आसपास वो वाले पॉइंट। दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़ अ मेन कंसर्न लाइक दैट। तो वो सारी चीज़ें थी तुम्हारी। एंड सेंसेक्स पे भी तुम देखोगे, तुम यहाँ पे भी तुम सेंसेक्स में भी तुम देखोगे 915 की थी, इसका ओपन हाई लो इसने हाई बनाया है 51,988 पे। जब तक 51,988 से नहीं निकलता, 51,814 था, जब तक इसने 814 ब्रेक नहीं करा तो तुम्हें बाई नहीं करनी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मार्केट ब्रेक कर देगी देन तुम फोमो में एंट्री बना लेते हो, फिर तुम्हें लॉस दिखता है तो फोमो में एग्जिट करते हो। भाई ना उससे अकाउंट ग्रो होगा, ना लाइफ ग्रो होगी, ना तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। तुम्हें अकाउंट ग्रो करना है, लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा अपर लेवल का कंट्रोल चाहिए। व्हेन यू हैव कंट्रोल तो यू कैन डू वट एवर यू वांट। तो यहाँ पे मार्केट को समझने की जरूरत है, इक्विटी को समझने की जरूरत है, इक्विटी के बाद इक्विटी में ही रहने की जरूरत है, इक्विटी को होल्ड करने की भी जरूरत है। क्योंकि एक हफ्ते में तुम्हें टारगेट मिल रहा है 40 रुपये, क्यों तुम्हें 50 ट्रेड, क्यों तुम्हें पर डे 2 ट्रेड करने हैं, 5 दिन में 10 ट्रेड करने हैं, 5 दिन में 10 ट्रेड में तुम 6,000 रुपये लेके जा रहे हो। और सेम चीज़ तुम उस एक ट्रेड को तुमने सोच समझ के लिया, रेल टेल रिलैक्स जो भी, रेल टेल पेल्टल जो भी था, उसे तुमने सोच समझ के लिया और तुमने उसमें 40 रुपये दे दिया और 200 क्वान्टिटी दिया, 8,000 रुपये बन रहा है यार। थिंक अबाउट द लॉजिकल मैथ भाई, ये सिंपल मैथ है, सिंपल चीज़ है।
चीज़ें यहाँ पे सिंपल और रखोगे तो मार्केट में और ज़्यादा मज़ा आएगा। जितनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करोगे, जितना चीज़ें अटपंग टटपंग करोगे, होल्ड इक्विटी में पैसा होल्ड करने से ही बनता है। वो गलती थी, तुमने बिना सोचे समझे एनबीसीसी लिया, दैट इज़ योर फॉल्ट कि एक साल तक तुम्हारा पैसा ब्लॉक रहा और 30,000 का लॉस हो, दैट इज़ योर फॉल्ट कि तुमने पूरा साल दिया अपने उस कैपिटल को, उस कैपिटल ने तुम्हें कम आगे नहीं दिया, दैट द एनबीसीसी फॉल्ट, ठीक है। फिर तुमने नाइका लिया, नाइका जब भाई उस वो प्राइस था ही नहीं लेने का, जब 150 पे लेने का प्राइस था उस पे बेचने का प्राइस है, दैट इज़ योर फॉल्ट ना यार। तुम वहाँ जाके उससे फाइटिंग नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें। ये कल का सिनेरियो है डे लो डे हाई, देन कल का देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि मार्केट में 4-5 दिनों से पैसा दिया ही नहीं है लोगों को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।